अगर आप भी नीट 2025 के लिए अपनी फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ मिनिमम टाइम में करना चाहते हैं तो फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और ऑल नोटिफिकेशंस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स जल्दी से मिलती रहे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना एक क्लास अपनी हो चुकी है वेव मोशन, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी क्लास हुई, बहुत बेसिक चीजें बताई। वेव क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे ऑसिलेशंस होते हैं, कैसे जो अपने मैकेनिकल वेव होती है उसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और कैसे जो अपने ईएम वेव्स होती है उसके अंदर कैसे मोशन होता है, ठीक है। कैसे जिनकी जो अपने इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, वो जो ऑसिलेशंस होते हैं उनकी फेज कैसी होती है। आपको बहुत ही छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, ठीक है। कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो भी मैंने बताया आपको कि सॉलिड के अंदर ही क्यों चलती है, ठीक है। ये छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो कि अपने बिल्कुल कल क्लियर हो गए थे, ठीक है। साथ में अपने क्वेश्चन भी देखे थे, 9 क्वेश्चन देखे थे। 10वें क्वेश्चन में क्या है कि मैं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था उस टाइम, इसलिए वो सोल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने वो बीच में कट कर दिया था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अपने बिल्कुल देख लेंगे उनको, जितने भी क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं वो देख लेंगे, ठीक है। आई थिंक वेव मोशन के आपके 4 या 5 क्लासें होंगी, ठीक है। लगातार आएंगी, 4 से 5 क्लासें होंगी। 4 से 5 क्लास देख लेना, आपका वेव पूरा क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर बिल्कुल इसी में से उठ के आएंगे, इतनी अपनी गारंटी है, ठीक है। या तो अपने सीधे बोर्ड से या जो भी अपने वहां से आ जाएंगे, या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन जो मैं करवाता हूँ उसमें से सीधे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बस शर्त इतनी है कि आपको 5 के 5 लेक्चर अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है। वेव कहीं से भी पढ़ के आए हो, डर लगता है, क्लास देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आज की जो क्लास रहने वाली है अपनी, उसके अंदर मैं आपको 2-3 फॉर्मूले रटाऊंगा, ठीक है। क्यों रटाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर वही बात है कि अपने डेरिवेशन काम का नहीं है। अगर किसी को डेरिवेशन भी चाहिए हो तो मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि सीधा सीधा आपको रट्टा मारना है, ठीक है। रट लेना है उनकी जो फॉर्मूले उनको, और उसी बेस पे अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो समझाने वाली बात आएगी तुम्हारा भाई पक्का समझाएगा, ठीक है। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो क्वेश्चन रहा था कौन सा, 10 नंबर वाला, ठीक है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन था, 10 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अपने को एक इक्वेशन दी थी, कौन सी, y इक्वल्स टू 0.25 cos 2 पाई t माइनस 2 पाई x, ठीक है। ये इक्वेशन थी। मैंने क्या बोला था कि भैया ये क्या है, एसएचएम की ही इक्वेशन है। क्या है, एसएचएम के जैसी ही इक्वेशन है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई। इसके अंदर मैंने आपको पढ़ना भी सिखाया कि ये क्या होता है, ये अपना एम्पलीट्यूड होता है। ये जो ओमेगा जो टी के साथ में होता है वो क्या होता है, टी के साथ में जो होता है वो क्या होता है, वो अपना ओमेगा होता है। क्या होता है, ये क्या है यहाँ पे, ओमेगा है, ठीक है। और इसको अपने क्या बोलते हैं, के यानी वेव नंबर बोल देते हैं इसको, ठीक है। देखो कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना उसके अंदर वेव नंबर का थोड़ा सा लफड़ा रहता है, ठीक है। अपने केमिस्ट्री के अंदर वेव नंबर लेते हैं 1 बाय लैम्डा, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, तो इसको वेव नंबर बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो ये के हो गया आपने, ठीक है। तो ये चीज अपने को देर की है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है भाई, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, मैंने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो मेरे को और जो डायरेक्शन है वो भी क्या कर दी, अपोजिट कर दी। तो अब मेरा जो नई इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो सिंपल सी बात है भैया, पहले ए कितना था, 0.25 था, अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा भैया, 0.5 हो जाएगा। क्योंकि ये जस्ट क्या बोल रहा है कि डबल हो गया, डबल हो गया, तो मैंने एम्पलीट्यूड क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। फेज मेरी ये जो मेरे जो इक्वेशन है इसके अंदर कोस का तो कोस ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि ओमेगा का बोल रहा है, ओमेगा मेरे को पता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है,
तो मैं क्या कहूंगा कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, तो अगर फ्रीक्वेंसी मेरी आधी होगी तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब कि ओमेगा पहले कितना था, पहले था 2 पाई, तो अब कितना हो जाएगा, अब रह जाएगा पाई। ठीक है, अब बात करते हैं के की। ठीक है भैया, के इक्वल्स टू कितना होता है, के इक्वल्स टू होता है क्या, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, मैंने इसकी वेलोसिटी बताई थी आपको, मैंने इसकी वेलोसिटी बताई थी। वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी क्या था, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। मैंने बोला था जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या, जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि v यहां पे कांस्टेंट है, तो अगर मैं v कांस्टेंट, अगर मैं जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको आधा करता हूं तो मेरी लैम्डा क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, तभी तो v कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो यानी कि मेरी लैम्डा क्या होगी, 2 टाइम्स होगी। ये मेरा पहले वाला के है, और अब जो के डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पुराने वाला के। तो इसका मतलब कि मेरा के डैश भी क्या हो जाएगा, पुराने वाले का आधा हो जाएगा, पुराने वाले का आधा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि के कितना हो जाएगा, पहले के कितना था भैया, 2 पाई था, अब कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बस इतनी तो चीजें चाहिए अपने को। हाँ, डायरेक्शन है, ये अभी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, मैंने आपको बोला था अगर बीच के अंदर नेगेटिव साइन हो तो कौन से में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, अगर मैं नई इक्वेशन लिखूंगा और मैंने अपोजिट साइड कर दी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, बस तो अब अपने को इक्वेशन लिखनी है, तो नई इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आता है, एम्पलीट्यूड आता है, तो एम्पलीट्यूड अपना कितना आ जाएगा, नया 0.5, आगे कॉस, उसके बाद में क्या पाई टी आ जाएगा, पाई टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और आगे क्या आ जाएगा, पाई इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी नई इक्वेशन मैंने बना दी इससे, तो आंसर क्या चला जाएगा, 4th चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, क्लियर हुआ भाई, एकदम अच्छे से, नहीं हुआ, कल की क्लास मिस कर दी ना इसीलिए, कोई बात नहीं भाई, एक बार YouTube पे देख लेना, आज जो कल वाली क्लास है वो एक बार YouTube पे देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी कैसे कैसे होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, अपने को वही बात है, इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 3 cos x बाई 4 माइनस 10t माइनस पाई बाई 2, ये इक्वेशन अपने को दे रखी है। पूछ क्या रहा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ किसकी है, ठीक है, देखो अब यहां पे ना, यहां पे एक खेल है, यहां पे खेल क्या है कि देखो इसके अंदर ना, इसके अंदर 2 वेलोसिटी आती है, 2 टाइप की वेलोसिटी आती है, कौन कौन सी, एक तो भैया सिंपल सी बात है कि मेरे पास में वेव की वेलोसिटी होगी, जो मैं कैसे निकालता हूं, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से निकालता हूं, या फिर v इक्वल्स टू मैंने बताया था ओमेगा बाय के, कहां से आए कैसे आए सब कुछ मैंने कल बता दिया था। ठीक है, यहां से आता है। अब भैया आपने ना मेरे को एक एसएचएम में बताया था कि v मैक्सिमम क्या होता है, v मैक्सिमम इक्वल्स टू आया था अपना कितना, a इंटू ओमेगा आया था। भैया इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है, देखो सिंपल सी बात बताता हूं कि ये तो है वेव की वेलोसिटी, देखो यहां पे क्या क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, वेव आगे चल रही है और पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो वेव की वेलोसिटी होगी या वेव की स्पीड होगी, जिस स्पीड से चल रही है वेव आगे जा रही है, और एक स्पीड वो भी तो होगी जिससे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं,
एसएचएम कर रहे हैं, वो भी तो होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे एसएचएम ये अपने कहां से लिया था, एसएचएम से। ये वेलोसिटी कहां से आई थी, एसएचएम में। तो एसएचएम यहाँ पे कौन कर रहा है, पार्टिकल। और पार्टिकल किसके हैं, मीडियम के। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मीडियम ड्यू टू वेव, यानी कि वेव की वजह से मीडियम के जो पार्टिकल है वो जो मूव कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं क्या लगाऊंगा, ये वाले लगाऊंगा या ये वाला लगाऊंगा। सिंपल सी बात है कि वी मैक्स वाला ये लगाऊंगा। तो वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा होता है। कहां से आया, एसएचएम के अंदर से आया। ठीक है, एसएचएम देख लेना अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एसएचएम देख के आओ, मैंने पहले ही बोला था एसएचएम देख के आओ, और वेव का फर्स्ट लेक्चर भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी मैक्स इक्वल्स टू ए, इसमें कौन सा है, ये ए है। और ओमेगा कहाँ है भैया, ओमेगा कहाँ गया, ओमेगा कहाँ गया, टी के साथ वाला भैया ओमेगा होता है, ये रहा ओमेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या। दो दो वेलोसिटी अलग अलग दिखी, दो वेलोसिटी अलग अलग दिखी क्या, एक तो जो वेव चल रही है और दूसरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो है इसकी पार्टिकल की, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ठीक है, और ये वाले जो दोनों है वो क्या है, वेव की है, कि जिस स्पीड से वेव आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है भाई। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये चीज है ना आपको बताता भी नहीं है कोई। जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखो कि y इक्वल्स टू 4 प्लस 2 साइन 60 माइनस 3x, ये पूछ रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है क्या, नहीं काफी वो दे रखे हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड बोल रहा है, ठीक है, और वेव स्पीड बोल रहा है। ठीक है, वेव स्पीड और क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, आपको रटवा दिया जाता है कि एम्पलीट्यूड वो होता है जो साइन के साथ में होता है। तो फिर ये 4 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये 4 क्यों है यहाँ पे, ये 4 क्यों है, नहीं बताया होगा किसी भी टीचर ने। ठीक है, देखो मैं बताता हूं कि जैसे अपने पास में जब वेव चलती है, मैं वेव का ग्राफ बनाता हूं ऐसे, ये वेव बना। ठीक है, ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस पे चल रहा है। अगर मैं कहता हूं कि अभी वेव जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में, वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या है, अगर मैं वेव का पूछूं कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, ऐसे चल रही है। तो यानी एक्स एक्सिस पे चल रही है, एक्स एक्सिस पे चल रही है, तो मैं कहूंगा कि वाई इक्वल टू क्या है, 0 है ना। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर ये जो 4 शो कर रहा है ना, या 4, ये जो 4 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपको वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या, अब ये वेव यहां पे जा रही है क्या, अब ये वेव यहां पे नहीं जा रही, ये थोड़ी सी अरे यार, ये कहां जा रही है, ये कुछ यहां जा रही है। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, इसका 4 है। इसका मतलब अब वो एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर है, ऊपर है तो, और कितना ऊपर है, 4 यूनिट ऊपर है। बात समझ में आई। तो क्या इसका इसका मतलब ये बताओ कि अब एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ा क्या, इसका कुछ, इसका कुछ एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ा क्या, इसका एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड इसका कितना है, पहले भी 2 था, आज भी 2 है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 2 यूनिट है। ये बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड 6 यूनिट होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या एम्पलीट्यूड इसका 4 यूनिट होगा, बिल्कुल भी नहीं। एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है भैया वेव स्पीड कितनी होगी, वेव स्पीड कितनी होगी, वेव की स्पीड पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, वेव की स्पीड पूछ रहा है, ना कि मीडियम की या पार्टिकल की। तो क्या कहूंगा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा,
या फिर यहाँ पे एफ और लैम्डा निकालने से अच्छा है क्या करो, ओमेगा बाय के, क्योंकि दिखाई दे रहा है, ये रहा ओमेगा और ये रहा के, तो कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ड्यू टू हाँ सिंपल सी बात है कि क्या क्या मूव करता है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था एनर्जी, और उसके साथ में एक चीज और याद रख लेना, मोमेंटम भी करता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जब पार्टी एक पार्टी का ले लेगा तो उससे आगे वाला भी मूव करता है, उससे आगे वाला भी मूव करता है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, रट्टे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भाई जिसको समझ में नहीं आ रही है ना आज की क्लास, है ना, क्योंकि मैं ये सारी चीजें कल ही क्लियर कर चुका हूं, है ना। कल पूरा अपना जो 1.5 घंटा था ना वो पूरा इसी चीज में गया था, सिर्फ 9 क्वेश्चन करवाए थे, बाकी पूरी थ्योरी करवाई है। ठीक है, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार पहले वाला पार्ट जाके देख लो, उसके बाद में ये उड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्या हो जाएगा भाई, 14 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लो भाई। सिंपल सी बात वही बात है कि जो पार्टिकल है वो पूछ रहा है कि कैसे मूव करेंगे, किसमें मतलब परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो कौन सी वेव होगी, कौन सी होगी, ट्रांसवर्स वेव होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा, सिंपल सी बात, कल की थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में दो इक्वेशंस दे रखी है भाई, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। देखो एक बात बताओ, ये तो चल रही है साइन की तरह और ये चल रही है कोस की तरह। ठीक है, तो इसका मैं अगर ग्राफ बनाता हूं तो कैसे बनेगा, क्या ये ऐसे बनेगा, और इसका बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा। ये क्या होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है साइन, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। लेकिन वही अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस 0 की बात करूं तो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि आगे कौन चल रहा है, देखो 0 के बाद में तो एक आएगा, है ना, इसका मतलब दोनों में से आगे कौन है, ये आगे ये 90 डिग्री चलने के बाद में 1 आएगा, लेकिन ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है, इसका मतलब कि आगे कौन है, कोस आगे है, कोस आगे है, कितना आगे है, कितना आगे है, सिंपल सी बात है कि ये जब 90 डिग्री चल जाएगा ना, 90 डिग्री चल जाएगा तब कहीं जाके 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब कि ये कितना पीछे है इससे, 90 डिग्री पीछे है। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरा साइन का ग्राफ है इस टाइप से, ठीक है, और अगर मैं कोस का देखूं तो कोस का कुछ यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, ये साइन का है और ये क्या है, कोस का। ठीक है, इसका मतलब कि ये तो स्टार्ट ही यहां से हो गया, हो रहा है, ठीक है, और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कितना चला है, पहले कितना चलना पड़ेगा इसको, इतना इतना चलना पड़ेगा, और ये कितना चलना पड़ता है 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 पे जाके क्या होगा, होगा 1 होगा। इसका मतलब कि कोस थीटा जो है वो कितने डिग्री आगे है इससे, साइन से 90 डिग्री आगे है। तभी तो अपने लिखते हैं कि भैया कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 90। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 90 डिग्री क्या है, आगे है भाई। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है फर्स्ट वेव, फर्स्ट वेव क्या है, साइन वाली है, साइन वाली है तो क्या होगी, पीछे रहेगी 90 डिग्री, किससे भाई, ये साइन वाली है, इन दोनों में पीछे कौन सी है, पीछे कौन सी होगी, साइन वाली पीछे होगी, किससे, y2 से, कितने डिग्री, सिंपल सी बात है 90 डिग्री पीछे होगी, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा कि भैया जो फर्स्ट वेव है वो लैग करेगी सेकंड से कितना, π/2। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो भाई रट्टा नहीं मारना है, सीधा वही बात है कि ध्यान से देखना है कि क्या
चल क्या रहा है। इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है भाई। अगर किसी को ज्यादा ही है तो मैं y2 को ऐसे लिख सकता हूं कि a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, है ना। तो देख लो, यानी कि इसकी फेज कितनी है ओमेगा टी, लेकिन ये कितनी है ओमेगा टी तो है ही इसके पास है, प्लस कितनी है पाई बाय 2 भी है। इसका मतलब ये क्या है, आगे है कितनी 90 डिग्री या पाई बाय 2 आगे है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो भैया आप जाके क्या देखो, एक वीडियो बनाई थी मैंने फेज डिफेंस की, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है। जो फेज डिफेंस है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, है ना, बिना कोई फॉर्मूले वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा ग्राफ से बताया था, इस टाइप से ग्राफ बना रखे है मैंने, ठीक है। ये मैंने साइन को लिया था और ये मैंने कोस को लिया था, ठीक है, और सीधा बताया था कि ये साइन है और ये कोस है। तो देखो कोस कितना आ गया साइन से, कितना आ गया, यहीं से दिखाई दे रहा है कितना है 90 डिग्री, है ना। तो यहीं से हो जाएगा तुम्हारे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो जाके एक बार आप वीडियो विजिट कर सकते हो भाई, ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है मेरे पास में ना एक वेव है, उसके अंदर दो लगातार जो क्रस्ट है ना उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद अलावा अपने को क्या बोल रहा है, ठीक है, पहले अपने मैं आपको बताता हूं कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है, ये अपने को दिया क्या है, ठीक है। तो मैं एक वेव बनाता हूं, क्या बनाता हूं, एक वेव बनाता हूं ऐसे, आगे भी बना देता हूं थोड़ी सी, ये लो, ठीक है, बना दी। अब इसमें मैं क्या कहूंगा कि मेरे को बोल रहा है कि दो क्रस्ट, देखो ये क्रस्ट होता है, ये भी क्या होता है क्रस्ट होता है, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपने ट्रफ, ठीक है। जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि मेरे पास में ना जो दो क्रस्ट है ना, दो क्रस्ट है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है। यानी कि भैया एक तो ये क्रस्ट हो गया और ये का ये क्रस्ट हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर है, ठीक है, क्या है 5 मीटर है। तो ये मेरे को दिया क्या है, ये दे रखा है मेरे को लैम्डा, ठीक है। मैंने तुमको क्या बोला था कि भाई एक लैम्डा के अंदर या एक वेव के अंदर क्या होता है, मैंने तुमको बोला था कि एक वेव पूरी क्या होती है, ये होती है, ऐसे एक वेव होती है ना। तो मैंने क्या बोला था कि एक वेव के अंदर क्या होता है, एक कंप्लीट कंप्लीट तो क्रस्ट होता है और एक कंप्लीट क्या होगा, ट्रफ होगा, है ना। तो अगर मैं यहां की बात करता हूं तो क्या मेरी यहां पे ये वेवलेंथ होगी, ठीक है भैया, मैं समझ गया यहाँ पे कि एक मेरा क्या आया है, एक मेरा क्या आया है क्रस्ट आया है, एक मेरा ट्रफ आया है। लेकिन अब मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करूं, यहाँ की बात करूं, तो क्या इसके अंदर भी एक ट्रफ और एक क्रस्ट आ रहा है क्या, हाँ भैया, एक ना एक क्रस्ट तो एक ट्रफ तो पूरा आ गया, ठीक है। और दोनों कॉर्नर कॉर्नर पे क्या है, आधे आधे क्या है, आधे आधे क्या है क्रस्ट है। इसका मतलब कि मैं यही कहूंगा कि इस डिस्टेंस के अंदर भी क्या है, एक तो क्रस्ट है और एक ट्रफ है, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब कि ये तुमको 5 मीटर क्या दे रखी है, ये तुमको और कुछ नहीं क्या दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, ठीक है। लैम्डा कितनी है 5 मीटर है भाई, आसपास की जो वॉइस है उसको इग्नोर करना, ठीक है, लेकिन क्लास को इग्नोर मत करना, ठीक है। तो भाई ये समझ में आया कि अपने को क्या दे रखा है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है कि मैंने क्या किया है कि दो दो कंप्लीट वेव जनरेट की है पर सेकंड, पर सेकंड कितनी वेव जनरेट की है, दो जनरेट की है। इसका मतलब कि ये क्या दे रखा है अपने को, मैंने आपको कल ही बताया था, एक सेकंड में जितनी वेव जनरेट करता हूं या एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास आउट होती है वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको ये बोल रहा है कि एक पॉइंट से दो वेव पर सेकंड पास आउट हो जाती है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसकी वेव की वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी बता दूंगा क्या, बिल्कुल बता दूंगा भैया। कैसे बताऊंगा, v इक्वल्स टू मेरे को पता है क्या होता है, f लैम्डा होता है। तो f कितना है तेरा 2 है और लैम्डा कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब अगर वही बात है कि ये क्यों, ये जो क्वेश्चन था ना ये ऐसा था कि जिसके अंदर क्या है कि तेरे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया होता क्या है, एक वेवलेंथ की बात करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं अपने वेवलेंथ को, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, तभी तू इस क्वेश्चन को बना सकता है, वरना तो इस क्वेश्चन को बना नहीं सकता, ठीक है। वरना वही बात है, फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन पे नहीं खेल पाएगा, तेरे को सारी चीजें दी हुई है लेकिन छिपा के दी हुई है, ठीक है भाई। तो आई थिंक बात समझ में आया होगा। तो आंसर कितनी आ गया भाई, कितना आ गया, थर्ड आंसर आ गया इसका, ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है भैया, मेरे को ना ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, किसके बीच में, मेरे को दे रखा है वेव नंबर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दे रखे हैं, और पूछ रहा है कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। तो ऐसा देखो, किसकी बात कर रहा है, वेव नंबर्स की बात कर रहा है, वेव नंबर यानी कि के की बात कर रहा है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा की बात कर रहा है ना। तो ये दोनों की बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, हाँ भैया है, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के का रिलेशन है। अब v यहाँ पे क्या है, v यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि v चेंज नहीं होगा, v चेंज नहीं होगा तो मैं क्या कहूंगा कि k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओमेगा के, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात है, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा सा बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा भी, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, मोटर बोट की बात कर रहा है, कल ही हो गया क्वेश्चन, कल ही बताया था मैंने, ठीक है। मैंने बोला वाटर के ऊपर जितनी भी जो बनती है वेव्स, वो क्या होती है, मिक्स वेव होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स क्या मिक्सचर बनेगा, तो सिंपल सी बात है थर्ड आंसर, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो मेरे पास में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ वेव दे रखा है, यानी कि v दे रखा है मेरे को, है ना। स्पीड ऑफ वेव दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस है, ठीक है भाई, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है भैया, वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, और क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है भैया कितनी, 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज दे रखी है, और क्या बता रखा है मेरे को भैया, एक x की वैल्यू दे रखी है, मेरे को x की वैल्यू दे रखी है भैया, जीरो नहीं होती यहाँ पे, x की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये दे रखी है अभी मेरे को सेंटीमीटर में, ठीक है। और मेरे को क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि डेल्टा फाई पूछ रहा है। याद करो मैंने तुमको बताया था, मैंने कहा जब लैम्डा चलता है ना, जब लैम्डा चलता है तब कितना फेज डिफरेंस मिलता है मेरे को, जब कितना फेज डिफरेंस चलती है वो, लैम्डा चलती है, तो कोई भी वेव जब लैम्डा चलती है, लैम्डा यानी कि एक साइकिल यहां से यहां तक लैम्डा चलती है, तो मैं कहता हूं कि ये कितनी फेज चल जाती है, 2 पाई, कितनी चल जाती है, 2 पाई चल जाती है, तो मैं कहता हूं कि 2 पाई चल गई होगी। यही अगर मैं कहता हूं कि एक यूनिट चलती है, एक यूनिट चलती है, ठीक है, तो ये कितनी चल जाएगी, 2 पाई बाय लैम्डा चल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ये कुछ एक्स चल गई, अगर ये एक्स चल गई, तो मैं क्या कहूंगा कि ये कितने, यानी कि कितना इसके अंदर फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा, इतनी फेज चल चुकी होगी। तो बस यही तो अपने को फेज बतानी है, इसके लिए अपने को क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। क्या इससे मैं लैम्डा निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं भैया, ये देखो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो v कितना है 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, लैम्डा लैम्डा और लैम्डा कितनी आ गई मेरे पास में, 10 से 10 मिल गया, यानी कि 0.1 आ गई भी, ठीक है। मेरे पास में क्या आ गई, लैम्डा आ गई, ठीक है। और x मेरे को दे रखी है ये रही, इतनी डिस्टेंस में मेरे को क्या बताना है, मेरे को फेज डिफरेंस बताना है। तो बस कि भैया 2 पाई बाय लैम्डा कितनी है 0.1 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ गई, लेकिन ये देखो सेंटीमीटर में है, तो 10 की पावर -2 भी लगा देना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50 पाई इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 1/2 पाई आ जाएगा, यानी पाई बाई टू आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो इतनी बात समझ में आई कि कैसे फेज डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस तुमको नहीं लगता, एक चीज और देखो कि तुमको नहीं लगता कि मैं ना इसको, यानी कि जो ये जो है, क्योंकि मेरे को पता है कि एक साइकिल जो चलता है ना, एक साइकिल चलता है तो उसके अंदर 2 पाई चल जाता है, ऐसे भी देख सकते हो तुम, ठीक है। मेरे को पता है कि जब एक साइकिल चलता है, एक साइकिल चलती है वेव, ऐसे एक साइकिल चलती है तो कितनी चल जाती है वो, 2 पाई चल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके साइकिल के नंबर निकाल लूं कि ये कितनी चली होगी, ये कितनी चली होगी, कितने साइकिल चली होगी,
तो मैं कहता हूं कि भाई लैम्डा का एक साइकिल कितना होता है लैम्डा का, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि 2.5 सेंटीमीटर में कितने साइकिल चल लिए होंगे, तो मैं ऐसे ही तो कहूंगा कि 2.5 सेंटीमीटर यानी कि इंटू 10⁻², और डिवाइड बाय क्या करूंगा लैम्डा। और अब इसको मैं कहता हूं कि भैया कि मेरे को चेंज करना है किसके अंदर, एंगल एंगल के अंदर, यानी कि कितनी फेज के अंदर चल गया, तो सिंपल सी बात है इंटू कर देता हूं मैं 2 पाई से, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई से। तो जैसे तुमको सही लगे वैसे निकाल लेना, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, π/2, यानी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो भाई इसके अंदर ना मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, इसमें आपको मेरे को एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा। देखो मेरे पास में क्या है, एक रस्सी है, ठीक, मेरे पास में क्या है, रस्सी है, इसका मास मैं ले रहा हूं m और लेंथ ले रहा हूं l, ठीक है, ठीक। अब मेरे को क्या पूछेगा, मेरे को पूछेगा कि भाई मान लो कि ये डिस्टेंस x आ गई, x, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरे को स्पीड बताओ, किसकी, वेव की, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि वैसे तो क्या है कि डेरिवेशन ना आपके कोई काम का नहीं है, अगर किसी को पूछना हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। इसके लिए आपको सीधा ये याद रखना है कि जो स्पीड होती है v इक्वल्स टू कितनी होती है, v इक्वल्स टू कितनी होती है, t/μ का होल रूट, ठीक है। भैया ये t क्या है और म्यू क्या है, देखो जो t है ना वो है यहाँ पे टेंशन, किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर अपने को वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट का टेंशन है। और म्यू, म्यू क्या है, म्यू है आपका मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये पूरी लेंथ कितनी है l और मास कितना है m, तो मैं कहता हूं कि 1 यूनिट का मास कितना हो जाएगा, तो मैं यही कहूंगा m/l, है ना। तो बस यही है म्यू, तो म्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू इक्वल्स टू m/l हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये आता है, ठीक है। अब कैसे डील करेंगे मैं बता दूंगा इसको, अभी टेंशन मत लो कि टेंशन कैसे निकालेंगे, निकलवा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है कि सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक आएगा तो कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा इसको, यहां से यहां तक आई है ये, है ना वेव, तो इसको कुछ ना कुछ टाइम टी भी तो लगा होगा, है ना। तो वो टाइम कितना होता है, वो टाइम टी इक्वल्स टू होता है 2√x/g, x/g। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है, कितना, कि भाई कितना ट्रेवल करेगी, कितना, कि ये जो x डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा यहीं पे मैं कहता हूं कि वेव यहाँ पे पूरा पहुंच गई l पे, पूरी लेंथ l चल गई, तो मैं टाइम पीरियड क्या लूंगा उसका, कितना टाइम लगेगा उसको, सिंपल सी बात है l/g, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा l, है ना, तो क्या हो जाएगा l/g हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे, अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास में क्या है कि 0.1 kg की रस्सी है, 2.5 मीटर लंबी है, ठीक है, लटकी हुई है, ट्रांसफर वेव उसके अंदर मैंने ट्रांसफर वेव कहां जा रही है, उसके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मेरे को क्या बताना है इसके अंदर, स्पीड बतानी है, पॉइंट जो कि कहां से है, 0.5 मीटर है, एक तो ऊपर के पॉइंट एंड पे और एक नीचे से 0.5 पे, ठीक है। देखो ऐसे मेरे पास में एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है, मास कितना है 0.1 है, और लेंथ कितनी है 2.5 मीटर है। तो मैं म्यू निकाल सकता हूं क्या, म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन में 2.5, ठीक है। तो म्यू मेरे पास में आ गया यहीं से, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया बताओ कि यहाँ पे जो पहुंचता है, यहाँ पे पूरी लेंथ पे पहुंचती है, तब मेरी वेलोसिटी कितनी है या स्पीड कितनी है। तो v इक्वल्स टू क्या क्या होता है भैया,
v इक्वल्स टू टी बाय म्यू का होल रूट होता है। भैया म्यू मेरे पास में है, मेरे को क्या निकालना है, टी निकालना है। तो देख सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टेंशन कितना रहेगा, एनएलएम बढ़ के आया है, ये पूरी जो लेंथ है इसका वेट कितना है, इसका सॉरी मास कितना है इसका, भैया 0.1 है। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये कितना यहाँ पे यानी कि इतना इतना मास कितना लटक रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना मास लटक रहा है ये, ठीक है। तो कितना है 0.1 kg है, 0.1 kg है, तो कितना वेट कितना लगेगा इसमें, सिंपल सी बात है कि 0.1 m इंटू जी लगता है ना, m इंटू जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1 न्यूटन हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, फॉर्मूले रख दो, v इक्वल्स टू टेंशन कितना आया 1 आया, म्यू कितना है भैया 0.1 इंटू 2.5 का होल रूट, ठीक है। तो ये से ये उड़ गया और रूट 25 यानी कि 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आंसर तो अपना आ गया फर्स्ट, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को ना ऐसे पॉइंट पे भी बताओ जो कि कहां पे है, नीचे से 0.5 ऊपर है, नीचे से 0.5 ऊपर है। कोई बात नहीं भाई, वो भी निकाल देंगे, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, रस्सी है, ठीक है। कितना बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कितना 0.5, ठीक है। इस पॉइंट पे पूछ रहा है मेरे को, तो सिंपल सी बात है म्यू तो चेंज होगा क्या, क्या म्यू चेंज होगा, म्यू चेंज नहीं होगा। सिर्फ मेरा क्या चेंज होगा, टेंशन चेंज होगा इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंशन चेक करूंगा तो इसका मास निकालना पड़ेगा मेरे को, इतना इतना, ठीक है। तो निकाल सकता हूं, सिंपल सी बात है कि 2.5 मीटर लेंथ का मास है कितना 0.1, तो 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन में 2.5, ठीक है। और अगर मेरे को 0.5 का निकालना है तो 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। ये लो 5, यानी कि कितना आ गया मास, कितना आ गया भैया, इसका मास कितना आ गया 1/50 kg, ये आ गया। तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन होता है T इक्वल्स टू mg, तो कितना हो जाएगा यानी 10/50 यानी कि 1/5 आ जाएगा टेंशन, ठीक है। तो बस वही बात है, फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल्स टू टी कितना आया भैया 1/5 आया, यानी कि 0.2 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 2.5 का होल रूट, उड़ गया कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा कितना 55 आ जाएगा। v इक्वल्स टू रूट फाइव कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा अब मैं एक इसको थोड़ा सा अपने और आगे लेके जाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। आप ये बता दो मेरे को कि इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, पूरी रस्सी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, यानी यहाँ पे कब पहुंचेगी। सिंपल सी बात, t इक्वल्स टू 2√x/g, यहाँ पे पूरा ट्रेवल कर चुका है, पूरी रस्सी में ट्रेवल कर चुका है, तो इसका मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी है 2.5 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है t इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स कितना है 2.5 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो इससे आ जाएगा, निकाल भी सकता हूँ, ये लो बाहर आ गया कितना 2 इंटू 5/10, तो कितना आ जाएगा 10 यानी कि 1 सेकंड लगा देगी क्या, 10/10 यानी 1, तो कितना आ जाएगा 1 सेकंड में ये क्या कर जाएगी, पूरी एंड पे पहुंच जाएगी, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा 0.5 पे भी निकाल सकते हैं ना, 0.5 मीटर पे पूछे तो भी निकाल सकते हैं, बस x की जगह क्या रखना है 0.5 रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भैया, मेरे को एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, लीनियर डेंसिटी भी दे रखी है, मेरे को क्या दे रखी है लीनियर डेंसिटी, यानी कि तेरे को क्या दे रखा है म्यू दे रखा है क्या 0.04 दे रखा है, और मेरे को एक लीनियर मेरे को दे रखी है इक्वेशन, कौन सी y इक्वल्स टू 0.02 साइन 2 पाई t बाय 0.04 माइनस एक्स अपॉन में 0.50, इस टाइप से मेरे को इक्वेशन दे रखी है,
और मेरे को पूछ क्या रहा है, मेरे को पूछ रहा है टेंशन बताओ। तो भैया सिंपल सी बात है, तेरे को म्यू दे रखा है, वेलोसिटी तू इससे निकाल सकता है। अगर म्यू और वेलोसिटी आ गई तो टेंशन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि v इक्वल्स टू क्या होता है, t बाय म्यू का होल रूट होता है। यहां से v निकाल सकता है क्या? देख इसको थोड़ा सा मैं ना आगे पीछे करता हूं, देख आगे पीछे करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 साइन, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 पाई टी बाई 0.04 माइनस 2 पाई एक्स अपॉन में 0.50, ये आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या है, ये टी के साथ वाला क्या होता है, ओमेगा, और ये क्या होता है, के। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाय के। तो v इक्वल्स टू ओमेगा कितना है भैया, 2 पाई बाई 0.04 इंटू के कितना हो जाएगा, 0.50 अपॉन में 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई मर गया, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, यानी v आ गया मेरे पास में 5/4 आ गया, v आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ऐसे कर दूं, रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25/16 इक्वल्स टू टी बाय म्यू कितना है, 0.04 है, उड़ गया 100, 25 चौका 100, 4 चौके 16। तो सिंपल सी बात है कि टी कितना आ जाएगा, 1/16। कुछ गड़बड़ किया क्या? यहाँ पे सही है, ओमेगा कितना है, 2 पाई बाय 0.4, 2 पाई बाय 50 कट गया, हाँ ये देखो ये 50 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 50 आएगा, 50/4, 50/4 आ जाएगा। तो 50 इंटू 50 अपॉन में 4 इंटू 4 इक्वल्स टू टी बाई म्यू कितना है, 0.04, है ना। तो वही बात है, यहाँ पे कितना आ गया, 100, ठीक है, 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, ये 1 4 से 1 4 मर गया, कितना बच गया, टी इक्वल्स टू 25/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो थोड़ी सी इग्नोर कर देना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे को इक्वेशंस दे रखी है, y इक्वल्स टू 2 साइन 3x माइनस 60, ये y1 है, y2 कितनी आ जाएगी, 3 साइन 4x माइनस 12t है, और y3 इक्वल्स टू 4 साइन 5x माइनस 11t, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि भाई कौन सी वेव की स्पीड ज्यादा है और कौन से की मीडियम की, यानी कि जो देखो ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर स्ट्रिंग स्पीड जो है वो पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो इसके अंदर मैंने बोला था आपको कि दो स्पीड होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है वेव की और दूसरी किसकी होती है, जो मीडियम के पार्टिकल की स्पीड बोल दो या ट्रांसफर स्पीड बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि दो चीजें, तो भैया इसकी मैं वेव की स्पीड निकाल सकता हूं क्या, वेव की स्पीड क्या होती है, वेव की अगर वेलोसिटी या स्पीड निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ओमेगा बाय के, है ना। तो सिंपल सी बात है, सबके अंदर ओमेगा बाय के कितना हो जाएगा, देखो ये क्या है, के है, और ये क्या है, ओमेगा, टी के साथ वाला ओमेगा होता है, तो ये ओमेगा, ये क्या है के, ये क्या है ओमेगा, और ये क्या है के, और ये क्या है ओमेगा, और ये क्या है के। तो अगर मैं वेव की स्पीड निकालूंगा तो कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, ओमेगा बाय के, यानी कि 2 आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 11/5, यानी 2 पॉइंट समथिंग मान लो, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग मान लो, ठीक है, मीटर पर सेकंड। यानी हाईएस्ट किसकी आ रही है वेव स्पीड, y2 की सबसे ज्यादा आ रही है। अब बात आती है अपनी किसकी, ये बोल रहा है ट्रांसफर स्पीड किसकी ज्यादा है, ठीक है। ट्रांसफर स्पीड यानी कि उसको क्या किससे निकालते हैं, v मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, a इंटू ओमेगा से,
ठीक है, यानी पार्टिकल की बात कर रहा है जो एसएचएम कर रहा है उसकी, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालते हैं, ए ओमेगा से, ए ओमेगा से निकालते हैं। तो ए कहाँ है इसका, ये रहा, और ओमेगा कहाँ है, ये रहा। तो इसका कितना आएगा 12, इसकी क्या आएगी 12, इसकी क्या आएगी ए ओमेगा कितनी 12 तिया 36, और इसकी कितनी आएगी 44। तो सिंपल सी बात है कि वेव की स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है y2 की, लेकिन अगर ट्रांसफर स्पीड पूछे तो किसकी ज्यादा है y3 की, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ चला जाएगा भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन पूछा बहुत जाता है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। इस टाइप से मेरे को दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये ए पॉइंट दे रखा है, ये मेरे को बी पॉइंट दे रखा है। बोल रहा है कि भैया कि कौन सा जो है किसकी फेज, और एक तो फेज की बात कर रहा है और एक मोमेंट की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि एक बात बताओ, जब वेव ऐसे मान लेता हूं मैं, ऐसे मान लेता हूं कि ये वेव इधर से आ रही है, ऐसे ये मान रहा हूं मैं, है ना, मैं ये मान रहा हूं कि ये वेव इधर से आ रही होगी, ठीक है, आ रही होगी। तो ये बताओ कि पहले कौन सा पॉइंट चला होगा, पहले जो पहले चल जाएगा उसी की फेज, वही फेज में आगे होगा, है ना। जो पहले चलना स्टार्ट कर देगा वो साइकिल भी पहले कंप्लीट करेगा, और जो पहले साइकिल कंप्लीट करेगा उसकी फेज भी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि पहले कौन सा रहा, अगर ये मतलब इसने बताया है कि अपने पास जो जो वेव है वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है इधर। तो ये बताओ पहले कौन सा पॉइंट चला होगा, ए चला होगा या बी चला होगा। सिंपल सी बात है कि ए पहले चला होगा, तो इसका मतलब फेज भी ज्यादा किसकी होगी, ए की, क्योंकि ए ज्यादा चला है तो फेज भी ज्यादा चला होगा, यानी कि फेज क्या होगी, जो फेज है वो ए की ज्यादा होगी किससे, बी से, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अपने को कि अब ये मूवमेंट कैसे करेंगे, ये मूवमेंट कैसे करेंगे। तो देखो पहले मैं बी की बात करता हूं, मैं बी की बात करता हूं। देखो बी तुमको नहीं लगता, अब ये ट्रफ जो है, ये जो क्रस्ट है, सॉरी, क्रस्ट आगे आएगा, क्रस्ट आगे आएगा, यानी कि क्रस्ट आगे कब आएगा, ये ऐसे 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 देखो, क्रस्ट आगे कब आएगा, जब ये पार्टिकल ऊपर आएगा तभी तो ये जो टॉप है ये इधर आ जाएगा। फिर ये पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा तब मैं क्या कहूंगा कि जो ट्रफ है उसका टॉप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि बी कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि बी के ऊपर अब क्या बनेगा, क्रस्ट बनेगा, है ना। इसका मतलब बी कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखना। जिस पॉइंट पे तुमको निकालना है, जैसे ये पॉइंट क्या है बी, ठीक है, उससे पीछे की पूरी वेव छुपा लो, उसके पीछे की पूरी वेव छुपा लो, ठीक है, छुपा ली। अब सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट से पास आउट क्या हुआ है, क्रस्ट, तो जो ट्रफ था वो तो निकल गया, अब क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रफ बनेगा, ठीक है, एक मिनट, नहीं ट्रफ, है ना, ट्रफ तो पास आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्रस्ट, क्रस्ट बनेगा। तो क्रस्ट बनने के लिए क्या जाएगा, पार्टिकल ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल कहाँ जा रहा होगा, ऊपर। सेम इसके लिए भी देखो कि अब इस पॉइंट से ए पॉइंट से क्या क्रस्ट निकल चुका है, तो इसका मतलब आने वाला क्या बनाएगा यहाँ पे, ट्रफ। अब ट्रफ आएगा तो ये कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो भैया सिंपल सी बात है, ए कहां जाएगा, डाउन जाएगा, और ए कहां जाएगा, ए तो जाएगा डाउन में, और बी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर देख लो भाई क्या बोल रहा है, कहां गया। तो पहली बात तो ए की फेज ज्यादा है बी से, और दूसरा क्या है, बी मूव कर रहा है कहां, अपवर्ड। तो सेकंड आंसर आ जाएगा, ए और डी दोनों सही है, ठीक है भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है भाई, भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। मेरे को क्या दे रखा है, लीनियर डेंसिटी दे रखी है, लीनियर डेंसिटी को ही म्यू बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तुमको म्यू दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, म्यू दे रखा है 1.3 इंटू 10 की पावर -4। अच्छा,
और भैया वेव इक्वेशन दे रखी है मेरे को, क्या दे रखी है, वेव इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 0.021 साइन x प्लस 30t। और मेरे को क्या बोल रहा है, टेंशन बताओ स्ट्रिंग में, टेंशन बताओ। सेम क्वेश्चन निकाल के आए हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, ओमेगा कितना है 30, के कितना है भैया 1 है, तो v इक्वल्स टू 30/1, यानी कि v आ गया तुम्हारे पास में 30, है ना। तो t इक्वल्स टू क्या, v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है ट्रांसवर्स वेव के लिए, सिंपल सी बात है t बाय म्यू, यही होता है। तो v कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 इक्वल्स टू t बाय म्यू कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, मल्टीप्लाई मार देना आंसर आ जाएगा। t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 2 जीरो से ये कट गया -2, ठीक है। तो 1.3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3 ठीक है। तो मल्टीप्लाई मार देना, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा 1.17 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी इसकी, ठीक है भाई। तो सेम क्वेश्चन था इसलिए अपने थोड़ा सा जल्दी निपटा दिया, समझाने लायक कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है भैया, ये आगे आपके वेव स्पीड के, ठीक है, साउंड की स्पीड के आगे, ठीक है। साउंड की स्पीड का बता देता हूं सबसे पहले थोड़ा सा, ठीक है। साउंड की स्पीड के अंदर क्या है कि एक तो मतलब दो जनों ने काम किया था, एक तो किया था न्यूटन ने, ठीक है, एक तो किया था न्यूटन ने, एक तो किया था न्यूटन ने, ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो साउंड की स्पीड में ना दो जनों ने काम किया था स्पीड में, ठीक है। एक तो अपने सिंपल सी बात है न्यूटन जी, ठीक है, और एक और साइंटिस्ट है जो थे लाप्लास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, न्यूटन जी ने बोला कि भाई जो साउंड चलती है ना, तो वो कैसा प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो आइसोथर्मल से जो वेलोसिटी निकल के आई ना, वो आई v इक्वल्स टू क्या, RT/m का होल रूट। ये आपको याद रखना है सीधा। किसने बताया, ये न्यूटन ने बताया, ठीक है। किसने बताया, न्यूटन ने बताया। इसी से मैं अगर मैं निकाल लेता हूं कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो मैं अगर आइडियल इक्वेशन लगाता हूं PV इक्वल्स टू क्या लगाता हूं, nRT। n को मैं क्या लिख सकता हूं, n को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, क्या मैं इसको m/mw लिख सकता हूं, ये क्या है मोलर मास है mw, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं इंटू RT, v को नीचे ले जाता हूं तो m/v क्या हो गया डेंसिटी, P इक्वल्स टू D/mw इंटू RT, ठीक है। तो इसको नीचे ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, P बाय डेंसिटी को मैं रो से दिखा देता हूं, ठीक है, रो से दिखा देता हूं, रो इक्वल्स टू RT/mw, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका मतलब कि मैं RT/mw को रिप्लेस भी कर सकता हूं किससे, P बाय रो से। तो इसका मतलब कि V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाय रो का होल रूट। ये किसकी किसकी स्पीड आ जाती है, साउंड की आ जाती है। कब, जब अपने आइसोथर्मल लेके चलते हैं, अपने को बोलते हैं कि न्यूटन जी ने क्या बताया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि लेकिन इससे ना मतलब जो प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा गलत आ रही थी इससे रीडिंग, ठीक है। तो उसके बाद में लाप्लास जी आए, उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये क्या होता है, ये आइसोथर्मल ना होकर क्या क्या होता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एडियाबेटिक होता है। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने जो फॉर्मूले बनाए सेम ही बनाए, लेकिन इसके अंदर एक गामा और ऐड कर दिया, ठीक है। तो लाप्लास वाले में गामा होगा, लेकिन न्यूटन वाले में गामा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने साउंड की स्पीड के क्या हो जाएंगे, एक जो फॉर्मूले हैं वो दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है भाई। गामा पता ही होगा, CP/CV का रेशियो होता है। अब CP/CV क्या होते हैं, ये अपने हीट में देखेंगे, ठीक है। तो भाई ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या बोल रहा है भाई, देखो इसका मतलब कि वेव की जो साउंड की स्पीड है वो P बाय रो का होल रूट, ये है। इसका मतलब P पे डिपेंड कर रही है, रो पे डिपेंड कर रही है, यानी प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि स्पीड बढ़ेगी, और डेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो
डेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो स्पीड कम होगी, है ना। लेकिन देखो फायदा इसके अंदर क्या होता है कि जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा ना, प्रेशर बढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात कि मेरे पास में एक बॉक्स है, उसके अंदर मैं अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक है, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी नहीं बढ़ेगी क्या साथ में? प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है गैस के जो मोलिकुल है वो भी तो पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो मेरी डेंसिटी भी उसी लेवल में बढ़ जाती है। इसका मतलब कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा क्या वेलोसिटी पे? प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा क्या? जितना पी बढ़ेगा ना उतना ही तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो मैं कहता हूं कि लगभग इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल भैया, एक फॉर्मूला और बताया था, V इक्वल टू गामा ले लो, और क्या, गामा आर टी बाय एम डब्ल्यू। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है और मोलिकुलर वेट पे, यानी जिस गैस के अंदर अपने साउंड को ट्रेवल करवा रहे हैं उसका मोलिकुलर वेट जो है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख लो, सिंपल सी बात है कि फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, डज नॉट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो कि मैंने अभी बता दिया, आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे पास में रूम टेम्परेचर पे वेलोसिटी या साउंड की O2 गैस के अंदर V है। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया? मिक्सचर ले लिया, किसका? O2 और H2 का। तो अब मेरे को क्या बताओ? साउंड साउंड की स्पीड बताओ, वो भी सेम टेम्परेचर पे। तो यार सिंपल सी बात है, टेम्परेचर सेम है, किसके साथ में खेल रहा है? ये MW के साथ में। तो मैं कहूंगा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/रूट MW के। बात सही बोल रहा हूं? ठीक है, अगर मैं MW की बात करता हूं, किसकी? O2 की, तो कितना आएगा भैया? 32 आता है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूं किसकी? O2 की और H2 के मिक्सचर की, इसका MW कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर किसी ने हीट पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो देखो कि यहाँ पे फिर मैं एवरेज मोलिकुलर वेट निकालता हूं। क्या निकालता हूं? एवरेज। ठीक है, एवरेज मोलिकुलर वेट निकालता हूं, MW एवरेज। कैसे निकालता हूं? M1 N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन में N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला सीधा याद रख लेना। एवरेज मोलिकुलर मास यूज करता हूं किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर। अब इसने कुछ नहीं बोला अपने को, तो मान के चलते हैं अपने 1:1 में। ठीक है, 1:1 में बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 32 प्लस 1 × भाई इसका कितना होता है? 2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 34/2, यानी कि कितना आ जाएगा? 17। इसका मतलब कि मेरा MW जो मिक्सचर का है, MW मिक्सचर का है, वो कितना है? 17। अब सिंपल सी बात है कि MW क्या हो गया? कम हो गया। एवरेज MW कम हो गया, कम हो गया, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी क्या बन जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी V से अब मेरे को क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, तो विल बी मोर देन V, सेकेंड आंसर। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स। भाई सिंपल सी बात है, किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ साउंड की इलास्टिसिटी और गैस की इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। डेंसिटी पे डिपेंड कर रही थी ना, P/ρ, है ना। हाँ, तो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, अब देखो एक चीज और बताता हूं, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, यही तो करते हो कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर बाय एरिया, है ना। लेकिन जब साउंड की बात आती है ना, तब इसके अंदर अपने को एक फॉर्मूला याद रखना, या फिर सीधा भी याद रख सकते हो कि साउंड की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर के, यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के
स्क्वायर के, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, ठीक है, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेंसिटी के, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, आई इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रो इंटू वी। किसी ने नहीं बताया होगा लेकिन याद कर लेना, ठीक है। ये चीज याद कर लेना, कहीं नहीं अटकेगा, इंटेंसिटी का, साउंड की इंटेंसिटी का क्वेश्चन कहीं नहीं अटकेगा, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो अब अपने को क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया मैंने एम्पलीट्यूड क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड 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 डबल कर दिया, और फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कर दी, 1/4 कर दी। तो इंटेंसिटी बताओ, सिंपल सी बात है कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि I1 अपॉन में I2 बराबर A1 स्क्वायर F1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो I1 पहले कितनी थी, I थी, और अब कितनी होगी, I डैश हो जाएगी, इक्वल्स टू A कितना था, A पहले A स्क्वायर था, अब कितना है, F फ्रीक्वेंसी कितनी थी, F स्क्वायर थी, अब कितना हो गया भैया, मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो ये हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर का स्क्वायर 16, यानी ऊपर आ गया 16, मर गया, मर गया, ठीक है। तो आई डैश कितनी हो जाएगी, I/4, यानी पहले वाले की क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, थर्ड आंसर, ठीक है। 28 का थर्ड। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। ये भले तुम याद रखो ना रखो, लेकिन ये याद रख लेना, तो सिंपल सी बात है, अगर ये याद होगा तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर लगाना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है भाई, ठीक है भाई। देखो मीडियम चेंज हो जाता है ना, तो सिंपल सी बात है कि साउंड भी जो देखो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, पता है ना, और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, भले ही तुम कोई भी वेव है उसको कहीं भी ले जाओ, किसी भी मीडियम में ले जाओ, कभी चेंज नहीं होती, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, जहां से वो बड़ी है, जहां से वेव बड़ी है वहीं पे बस उसी सोर्स पे डिपेंड करती है क्या, फ्रीक्वेंसी। यानी कि भले तुम किसी वेव को पानी में ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, ठीक है, उसकी क्या नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहा है कि वेव है मेरे पास में सरफेस पे जो साउंड वेव है ना, उसकी वेलोसिटी साउंड इन वाटर कितनी है, साउंड इन वाटर, देखो v इन वाटर कितनी है, 1450, ठीक है। और इन एयर कितनी है, एयर कितनी है, 330 है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि मेरे को फ्रीक्वेंसी का बताओ और लैम्डा का बताओ, क्या फर्क पड़ा कि जब वो कहां पे जा रही है, वाटर टू एयर जा रही है, किसमें जा रही है, वाटर टू एयर जा रही है। देखो वाटर से एयर में जा रही है, तब मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो सिंपल सी बात है ये तो चेंज होती नहीं है, ये चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब कि क्या चेंज हुआ होगा, लैम्डा, और क्या हुई होगी, कम हुई होगी, है ना। तो आंसर तो तुम्हारा आ गया कि जो एफ है, जो यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम रहती है, और जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई हो गया, सेम ही चीज है कि ये पूछ रहा है कि क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, तो सिंपल सी बात है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो थर्ड आंसर चला जाएगा, ठीक है।
है ना। तो अगर इधर उधर की जो भी डिस्टरबेंस थोड़ी बहुत हुई उसको इग्नोर मारना भैया ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना ये जो चैप्टर है ना ये खत्म हो जाएगा में कि मतलब लगभग 2 या मैक्सिमम 3 क्लास और, यानी कि 5 क्लासें आएगी इसकी, है ना, 4 या 5 क्लास आएगी। उसके अंदर पूरा खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, आई थिंक, उम्मीद है ना। बाकी जिसने वीडियो पूरी देखी है, अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो के अंदर कमेंट में अच्छा लिख के जाना, बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना। आज आज वाली तो मेरे को लगता है बुरी लगी होगी है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना भाई। तो जरूर लिख के जाना भी, जो भी है कमेंट पे जरूर लिख के जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।